हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके लिए बताते हैं। आज हमारे यहाँ बनी है पूड़ी सब्जी। अब वो क्यों बनी है पूड़ी सब्जी वो मैं बता देती हूँ। आज माघी पूर्णिमा है दोस्तों, और मेरा भाई भाभी सब कुंभ गए हुए थे नहाने के लिए, तो वहां से वापस आए, इसलिए आज सत्यनारायण जी की कथा और गंगा जली को वो खोलने के लिए पूजा पाठ होता है ना, वो हुआ है आज सुबह से। और ब्राह्मण भोजन भी थे, तो मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर टमाटर की रस वाली सब्जी, और बूंदी का रायता, सेम फली की सूखी सब्जी, पूड़ी बनी थी, और फलार का भी सामान बना था। फलार में साबूदाने की खिचड़ी और खीर बनी हुई थी घर में, और मिर्च फ्राई करी थी। बस इतनी चीजें थी आज खाने में। तो आप लोग आ जाइए। अब भी कथा से बस निपटे हैं, सारा काम करके बस ऊपर आई, तो मैंने सोचा अब आप लोगों से मैं बात कर लूं। जब कथा के बाद जब हमारे यहाँ सारा प्रोग्राम हो गया, उसके बाद मैंने अभी सपना का वीडियो भी वॉच किया। सपना ने रिएक्ट किया है अपने पापा जी के वीडियो पर। बहुत अच्छा लगा कि तुमने आकर जवाब दिया, ठीक है। और सपना, मैंने कल भी बोला था कि थोड़ी सी बस मैच्योरिटी की जरूरत है, बाकी तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी इंसान गलत नहीं होता, बस उसकी कुछ बातें कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो लोगों के सामने गलत पेश हो जाते हैं, ऐसा है। तो कोई ना, हम आपसे नफरत करते हैं ना कुछ, बस ये है आपके वेल विशर ही हैं, आपके बारे में बुरा नहीं सोचा आपके लिए हुई हो। और इस टाइम पर ठीक है, लोग बोल रहे हैं मायके वाले साथ है, मायके कोई के मायके वाले जिंदगी ऐसा है तो शायद आज आपके भाई भाभी आपसे बंधे होंगे। सीधी बात है। यही पैसा आपके पास नहीं होता ना, तब समझ लेते कि आपकी क्या वैल्यू है, तब आपको रखते या नहीं रखते वो आप शायद बहुत अच्छे समझ सकती है। हम लोग क्या ही बताएंगे आपको। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, कोई किसी का जिंदगी भर साथ नहीं देता है। एट लास्ट आप और आपकी बच्चियां ही आपके पास रहेंगी और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे समझाना है। बाकी आप बहुत समझदार हो, है ना। ये नहीं बोलेंगे कि आप समझदार नहीं हो, आप समझदार हो, कभी कभी अति समझदारी दिखा देती हो, तो शायद इस कारण लगते हैं। जैसे कि कल का जो कम्युनिटी लोगों ने उस पर आपको कितनी हेट दी है, आप खुद देख लीजिए जाकर। और वो पढ़कर भी सही बताएं तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कल के वीडियो में इसलिए रिएक्ट किया था कि सपना ये क्या कर दिया तुमने, ये सही नहीं है। मैं देखो अंधे होके आपका साथ नहीं दूंगी, सीधी बात है। जहां आप गलत दिखोगी तो मैं गलत भी बोलूंगी, और जहां आप सही हो वहां सही भी बोलूंगी। भले ही लोग आके फिर हम लोगों को गाली ने। कल तो किसी एक ने मुझसे ये तक कह दिया कि सपना के साथ जो मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, ऐसा लिखा, और मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, और जो वो सपना के साथ हुआ है भगवान करे वो आपके साथ भी हर जन्म में हो। तो ठीक है, यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा होगा। सबका सबके कर्मों पे डिपेंड करता है। आज यदि सपना के साथ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा किया होगा कभी किसी का, जो आज वो भुगत रही है। आज जो हम भुगत रहे हैं वो हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। सपना भुगत रही है तो सपना अपने कर्मों की भुगत रही है। इसलिए ऐसा मत बोलो। और जो आप बोल कर गई हो या कमेंट करके गई हो, तो वो आप अपना खुद का मुंह खराब कर रहे हो, है ना। हमने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोला ना, हम कभी किसी के लिए गलत विचार रखते हैं ना दुश्मनी रखते हैं, कुछ नहीं। बस जो वीडियो आता है उसके आधार पर ही बोलते हैं, क्योंकि उसका 8 महीने पहले का जो वीडियो है उसमें वो टॉप पहने हुए है जो येलो कलर का ऊपर पहने हैं, और वो ही वीडियो उसमें क्लियर वो ही निशान है, जैसा जैसा निशान पड़ा है वो ही निशान भी आप मिला लीजिए 8 महीने पहले वाली वीडियो से, और अभी का जो उन्होंने डाला है कम्युनिटी पे फोटो वो भी मिला लीजिए। सिर्फ उसको लेके मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो में भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। यदि आप लोगों ने देखा हो तो आप जाकर देखिए। मैं कभी भी ऐसे गंदा तो मेरे मुंह से किसी के लिए निकलता ही नहीं हो, ना मैं बोल सकती हूँ, ना ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं इस तरीके से, ना मेरा वे ऑफ टॉकिंग है बात करने का। मैं अपनी बातें बहुत शालीनता से अपने वीडियो के माध्यम से रखती हूँ। हाँ, किसी को बुरा भी लगता है, कभी मैं बोल देती हूँ कि यदि बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलने से भी पीछे नहीं हटती हूँ कि
कभी कभी हो जाता है कि अपन को ध्यान नहीं रहता, शायद कुछ हाई टोन चली जाती हो, लेकिन वैसे मेरी कभी नहीं गाती है, ये मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। ये है। और दूसरी बात, कल जब आपके पापा जी का वीडियो आया, रियली मतलब मुझे अच्छा लगा कि अंकल जी ने चलो एटलीस्ट आकर सामने आए और बोला तो, है ना, भले किसी के भी चैनल के माध्यम से बोला, लेकिन उन्होंने पब्लिक का सामना किया, पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखा और एक एक चीज को रखा उन्होंने। जैसे सपना आप बोली कि वो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके होश नहीं रहता, तो इस चीज से तो खैर मैं भी सहमत हूँ कि कई बार जेंट्स के लिए कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ऊपर चला जाता है और ड्रिंक करके तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का हो जाता है। तो हो सकता है ड्रिंक करके उन्होंने अपशब्द बोले हों, क्योंकि देखो MCBC करना जेंट्स की आदत होती है, ये तो क्लियर है, और ड्रिंक करके तो भयंकर ही उनकी ये सारी चीजें नवाजी जाती हैं। तो इस चीज में मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ कि नहीं वो सही बोल रहे थे। हाँ, ड्रिंक करके हो सकता है कुछ बोला हो और आपने बियर किया हो, तो कई बार क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आती हैं बातें, हमें ऐसा लगता है यार इतनी गंदी गालियां हमें पढ़नी है, सच्चा तो हमें ना ही रहे। तो शायद उस टाइम पे सपना की ये कंडीशन बनी होगी, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑल टाइम इंसान एक जैसा नहीं होता। जब वो होश में आते होंगे तो शायद इतना बुरा नहीं सोचते होंगे। और दूसरी बात देखो, उन्होंने क्लियर कर दिया अपने वीडियो के माध्यम से कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो प्रॉपर्टी बच्चियों को नहीं देंगे, उन्होंने क्लियर कहा है। जैसा आपने सिर्फ एक बात को पकड़ लिया, दान करने वाली बात को अपने वीडियो में आपने पकड़ लिया और आप उसी पर ही बोले जा रही थी कि चलो पापा जी हम कर लेते हैं, हम साथ में चलते हैं, हम डोनेट करवाते हैं, हमारे दोनों पतियों के नाम से डोनेट हो जाइए, अच्छा है, फलाना ढिमका, आपने बहुत सी बातें बोल दी, लेकिन सिर्फ आपने दान वाली बात पकड़ी। लेकिन उन्होंने और जो बात बोली वो आपने नहीं बोली, सारी कंडीशन सुनने रखी है कि जो हमारी सेवा करेगा उसको कुछ मिलेगा, है ना। ये नहीं कहा उन्होंने कि पोतियों को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि मुझे इसी तरीके से परेशान किया जाएगा तो हमें जो करना होगा, हम एक ट्रस्ट को दान दे देंगे, किसी भी ट्रस्ट को, किसी भी उसको। तो उन्होंने ऐसा कंडीशन बोला, तो आप वो सब बातें भूल जाती हो, सिर्फ आप एक पॉइंट पकड़ती हो बोलने के लिए। आपने दान वाला पॉइंट पकड़ के ढेर भरी बातें बोल दी। ऐसे ही अंशु का वो जो फोन वाली बात आई, ये फोन पर भी आपने क्लियर अंशु को ये बोल दिया कि मैं इस कंडीशन में थी, क्या मेरा पति की डेथ हुआ था तो मैं कैसे पड़ी थी, पूरा गांव वाला देख रहा था, फलाना ढिमका, है ना। लेकिन आपने सिर्फ वही पॉइंट पकड़ा, लेकिन आपने पूरी बात को गौर नहीं किया। आप पूरी बात देखती ही नहीं हो, मतलब, या देखती हो तो इग्नोर करती हो, सीधी बातें। उसने ये बोला था कि हाँ वहां से सामान गांव वाले लेकर आए थे और भाभी के पास सारा सामान था भैया का, फोन भी आपके पास, और उसे नहीं मालूम कौन उस टाइम उस फोन को यूज कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था। उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा कि आप यूज कर रहे थे। आप है ना, पहले थोड़ा सा ध्यान से बेटा चीजों को देखो फिर बोलो। आपका नेचर वाकई हाइपर वाला है, ये तो अंशु ने क्लियर बोला था कि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो भाभी, थोड़ा सा अपने आप को संभालो। तो ये नेचर थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, अभी बच्चियों को बड़ा करना है, कैसी कैसी स्थिति आपके सामने आएंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी बच्चियां बहुत छोटी सी हैं, छोटा सा फूल है, उसको बड़ा करना है ना, बौड़ी है अभी, वो बड़ी होगी फूल खिलेगा। तो समझो इस बात के लिए, है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें में कितना फेस करना पड़ेगा जिंदगी में, आपने नहीं सोचा होगा। अभी ये वाला जो आपका नेचर है ना, ये थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। और चीजों को पकड़ना छोड़ो, है ना, चीजों को सही करना सीखो। चीजें जो हो गई, और यदि आपको नहीं रहना है, कुछ नहीं करना है, तो टॉपिक ही बंद कर दो। हम तो ये सोचते हैं कि जिस इंसान के साथ हमारा नहीं बन रहा है, जिसके साथ हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को अब हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, ना ही बात करेंगे। हम अपना ही सब कुछ करेंगे। भले देखो, यदि आपको इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है तो आप भूल जाओ, बिल्कुल सीधी बात है। आप अपना काम करो, एक बार आके बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, इसके बाद तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उनके 1 या 2 बार बोलने से भी आप हाइपर होगी, तो आप तो कितनी बार बोल चुकी हो, ये तो सोचो आप।
वो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पापा जी चुनिंदा 2-3 बार ही सोशल मीडिया पर आए होंगे खुद के माध्यम से, बाकी आपके वीडियो में। और जैसा कि यार आपके वीडियोस को यदि आप पहले भी वॉच करते थे, आप उस टाइम पे कितना अपने पापा जी, मम्मी जी और आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप जब गले मिली थी अपने पापा से ना, पापा जी कुछ कह रहे हैं तो आप जाके जा रही हो, फिर लौट के आके उनके गले मिल रही। तो ये सब क्या था? बहुत सी चीजें पब्लिक वॉच करती है और तुम भूल जाती हो बेटा, है ना, तुम भूल जाती हो। यदि वो इतना शराबी कबाड़ी है, जो भी हैं गंदे हैं, तो आप उनके गले क्यों मिली? दूसरी बात, आप पहले उन्हें इतना अच्छा क्यों बोलती थी और अब क्यों इतना बुरा बोलती हो? जैसा कि आपने सूरज जी को भी पहले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बेचारे का मरने के बाद आपने उसकी रिकॉर्डिंग लगा रही, तो वो तो कोई सेंस ही मुझे समझ में नहीं आया था कि उनकी रिकॉर्डिंग अब क्यों लगाई जा रही है, जब वो इंसान है ही नहीं है, तो गया, वो तो इस दुनिया से ही चला गया, तो अब रिकॉर्डिंग लगाने से क्या ही मतलब का? हाँ, परेशान किया था तो आप उस टाइम बोल देती ना, आप सोशल मीडिया पे थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं है, आप थी, आप उस टाइम भी अपनी बातों को रख सकती थी, लेकिन आपने उस टाइम कुछ भी नहीं रखा और आज आप गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो बैठे। तो मैं यही कहूंगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं होता है, जिंदगी का हनन नहीं होता है। सीधी बात, आप अपनी आगे की लाइफ देखो और अपनी बच्चियों को पालो, आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत बड़ी है। इमेजिन ही करते हैं ना तो सोच के लगता है कि आज हम अपनी दोनों बच्चियों को पाल रहे हैं, हम जानते हैं कितनी कितनी चीजों को फेस करना होता है ना। तो बच्चियों पर ध्यान दो, अपने खुद पर ध्यान दो, दुनिया को भाड़ में जाने दो। सीधी बातें हैं, ये प्रॉपर्टी कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, इन सब टॉपिक को ही खत्म कर दो। यदि आप कह रही हो ना कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जैसा आप बोल चुकी हो कि हमें इनका कुछ भी नहीं चाहिए, जब इनका कुछ नहीं चाहिए और इनसे कोई मतलब नहीं, आप अपनी बच्चियों को लेके निकल चुकी हो घर से बाहर, तो वो टॉपिक ही खत्म करो, मत बोलो उसके बारे में, मत रिएक्ट करो। यदि आपके पापा जी आके कुछ बोल के भी चलेगा तो अब आप रिएक्ट करना बंद कर दो, लेकिन आप रुकते कहाँ हो? आप रुकने का नाम ही नहीं लेती हो। आपकी तरफ से 10 आता है तब जाके एक वहां से आता है, एक भी बड़ी मुश्किल से आता है वो भी। तो मत बोलो, थोड़ा सा नेचर चेंज, आपका नेचर चेंज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। मुझे आपका सही बता रही हूँ, ये हाइपर वाला नेचर बहुत चीजें बिगाड़ देता। कहते हैं ना, जल्दबाजी में और क्रोध में लिए गए डिसीजन हमेशा जिंदगी के लिए हार्मफुल होते हैं। औरत का तो नाम ही सब्र है यार, एक सब्र रखना होता है, औरत को बहुत सहना होता है, बहुत सब्र रखना होता है। जल्दबाजी में, हार्ड एंड फास्ट में सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, सीधी बातें बोलना चाहिए। तो क्या ही मतलब का यार, टेंशन लोगी और अपना ही हनन करोगे, आपको ही कुछ हो गया तो उन बच्चियों का कौन है फिर? ये सोचिए, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि नहीं है? तो क्यों ये सब रिजेक्ट करना? ना बोलो कुछ, ना बुलवाओ किसी से कुछ, मैं तो बस इतना ही बोलूंगी। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय जय बालाजी सरकार की। और बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन चीजें दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने वीडियो के माध्यम से हमारे पास एक है माध्यम बोलने का, तो हम उससे अपनी बातों को रख सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार के।